दामाद मदद करेगा तो तो मर जाएंगे। प्लीज समीर, इस मामले में मुझसे बहस मत करो। तुम आ गए समीर? खाना गर्म करूं? नहीं, मैं खाना खा कर आया हूं। चाय पियोगे? जी नहीं, शुक्रिया। बेटी की मदद उनके लिए अजियत है। अगर दामाद मदद करेगा तो मर जाएंगे। प्लीज समीर, इस मामले में मुझसे बहस मत करो। तुम आ गए समीर? खाना गर्म करूं? नहीं, मैं खाना खा कर आया हूं। चाय पियोगे? जी नहीं, शुक्रिया। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम मिले ही नहीं। मैं 10 जगह पर होता हूं, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए फोन किया था कि सवेरा का पहला दांत निकला है। अच्छा, मुबारक हो। मुझसे नाराज हो क्या? मुझे नींद आ रही है, प्लीज लाइट बुझा दो। अगर उसे तुम्हारी नौकरी पसंद नहीं है तो बेटा छोड़ दो। हाँ शामी, तुम्हारी माँ सही कह रही है। मैं मानता हूँ कि ये सरासर उसकी ज्यादती है, मगर बेटा पास वक्त इंसान को समझौते करने पड़ते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मगर अब्बू, मैं ही क्यों कुर्बानी दूं? वो क्यों नहीं थोड़ी सी कुर्बानी दे सकता? हाँ बेटा, हमारे यहाँ का दस्तूर यही है, सब कुर्बानियां औरत ही को देनी पड़ती हैं। आपने मेरी पढ़ाई के लिए कितनी कुर्बानी दी है, कितना पैसा खर्च किया मेरी तालीम पर, इसीलिए कि आज जब आपको मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाऊं? हाँ, इसलिए मेरी जान कि सवेरा को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। आपका क्या ख्याल है अब्बू? मेरा ख्याल तू तो जानती है, शुरू से मेरा ख्याल, तुझे पता है कि मैं हमेशा तेरी डॉक्टरी को छोड़ने के खिलाफ रहा हूं। मगर बेटा अब हालात बदल गए। अगर ये नौकरी तुम दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़े और इख्तिलाफात का बाइस बन रही है तो छोड़ दो ये नौकरी, बेटा छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी की। मेरा मतलब है कि अपनी औलाद सवेरा की खातिर छोड़ दो। देखो बेटा शामी, अगर तुमने सवेरा को वक्त नहीं दिया बेटा, और वो तुम्हारी मोहब्बत को तरसती रही तो याद रखो, बड़ी होकर वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। शमीन, अस्पताल से ज्यादा सवेरा को तुम्हारी जरूरत है।
तुम्हारी बेटी है, ये उसका हक है और तुम्हें इसका हक देना पड़ेगा। और आप लोगों का क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ मेरे बेटा, हम किसी न किसी तरह से गुजारा कर ही लेंगे। खुदा बड़ा मुसब्बर बाप है। सुन रहे हैं आप इसकी बातें? मेरी पेंशन तो मिलती है ना मुझे। तो तूने कहा था कि कुछ अर्से के बाद मैं चलने के लायक भी हो जाऊंगा, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब हो ही जाएगी। बस हम ये नहीं चाहते कि तू हमारी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर और अपनी जिंदगी में कोई जहर को। अब्बू, यह मसला असूल का है। एक घर को चलाने के लिए मियाँ बीवी दोनों को समझौता करना पड़ता है। मैंने उसे शादी से पहले बता दिया था कि मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और उसने हामी भी भरी थी। और अब वो अपने वादे से पलटना चाहता है। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ये मेरा फैसला है। डॉक्टर शामिल, बासित को बहुत तेज बुखार हो गया है। उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दो। ठीक है। डॉक्टर शामिल, पेशेंट को पेनिसिलिन से रिएक्शन हो गया, जल्दी आइए। What? बीपी कितना है? 90/70। ऑक्सीजन दो। नर्स, डेक्स्ट्रोज 5%। इंजेक्शन एपिनेफ्रिन आईवी। सर, वो मैंने पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया था, उसको रिएक्शन हो गया। उसकी देखिए हालत कितनी खराब हो रही है। तुम बाहर जाओ प्लीज, स्टे आउट। क्या ट्रीटमेंट दिया अभी तक नर्स? डॉक्टर साहब, डेक्स्ट्रोज 5% दिया और इंजेक्शन एपिनेफ्रिन भी दे दिया। गुड, दैट्स गुड। सब कैसे हो? रिलैक्स, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, ओके? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आई एम रियली सॉरी सर। शामीन, इस वाक़े से सिर्फ एक बात साबित होती है कि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं। डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, आमतौर पर नहीं होती, मगर देखो
बड़े से बड़े डॉक्टर से भी कभी ना कभी गलती हो सकती है। How could I do that? एलर्जी टेस्ट किए बगैर मैंने उसको इंजेक्शन पता नहीं क्यों दे दिया। I can never forgive myself. नॉनसेंस। देखो, असल बात यह है कि तुम्हारी नीयत अपने मरीज को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि उसको आराम देने की थी। और जैसे ही तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने हर वो कदम उठाया जो एक अच्छे डॉक्टर को उठाना चाहिए। एंड द रिजल्ट वाज तुम्हारे मरीज की जान बच गई। थैंक गॉड। हमें अपनी गलतियों से सीखना जरूर चाहिए, लेकिन उनको अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर को हर कदम पर फैसले करने पड़ते हैं, बड़े अहम फैसले करने पड़ते हैं, और कई दफा ये फैसले जो होते हैं कि एक सेकंड में करने पड़ते हैं। आप ठीक कहते हैं सर, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। It's all right. आओ, प्लीज। एक बात बताओ, तुम मुझे क्या समझती हो? सर आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा बुजुर्ग भी हूँ। यस जी बिल्कुल। तो तुम्हारे बुजुर्ग और दोस्त होने के नाते मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाजत? क्यों नहीं सर। तुम्हारी शादी कैसी जा रही? शादी जी बिल्कुल ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक। तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता शादी। आज तुम परेशान हो, और शायद इसी वजह से तुम्हारी ये गलती हुई है यहाँ पर। आप सही कह रहे हैं सर, शादी बिल्कुल ठीक नहीं जा रही। मसला क्या है? सर जैसा कि आपको मालूम है, समीर अब एक कामयाब इंसान बन चुके हैं, पैसों की भी कमी नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं अपना काम छोड़ दूं। ये तो बहुत गलत बात है। ये तो तुम्हारा करियर है, तुम्हारा फ्यूचर है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारे माशरे में इस औरत की तो एक सानवी हैसियत होती है। मर्द समझते हैं कि औरत से बच्चे पालने के लिए है। हालांकि शादी से पहले मैंने समीर को बता दिया था कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं अपना पेशा नहीं छोड़ सकती। और छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये कोई आम पेशा तो नहीं। हमें तुम्हारी कमिटमेंट है आवाम से, लोगों से। बिल्कुल, डोंट यू वरी, मैं खुद समीर से बात करूंगा। हाँ, चेहरा अपना। वो आपकी बात मान जाएंगे सर? क्यों नहीं मानेगा? मैं उसको गाइड करूंगा, उससे बात करूंगा। इज एन एजुकेटेड मैन, यू अंडरस्टैंड। यस, आ गया। आइए। थैंक यू। बैठिए। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हाँ, मैं दरअसल तुमसे बहुत अहम बात करने आया हूँ। तुम्हारे जाती मामलात में मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन शामीन जो है वो मेरी बेटियों की तरह है, बहुत अजीज है मुझे। चंद दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत परेशान है। मैंने सुना है कि तुमने उसे मेडिसिन छोड़ने को कहा। देखिए डॉक्टर साहब, पेशा कोई भी पेशा बुनियादी तौर पर पैसे कमाने के लिए होता है, और मैं अब इतने पैसे कमा लेता हूँ कि मेरी बीवी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। नौकरी? तुम इसे नौकरी समझते हो? नहीं समीर, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने पेशे को पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, लेकिन आज भी ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो डॉक्टरी को मुकद्दस इबादत से कम नहीं समझते। इंसानियत की खिदमत जो एक डॉक्टर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है कि एक डॉक्टर बनाने में हुकूमत कितना वक्त सर्व करती है, कितना पैसा लगाती है? लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए, तब जाकर एक डॉक्टर बनता है। अब अगर शामीन अपना प्रोफेशन छोड़ती है तो क्या ये हुकूमत के साथ वादा खिलाफी और माशरे के साथ नाइंसाफी ना होगी? और मेरी बच्ची, तो उसका क्या होगा? अगर मेरा घर तबाह हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो दूसरों के बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है, क्या वो अपनी बच्ची को नजरअंदाज करेगी समीर?
वो तुमसे, अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है। देखो समीर, डॉक्टर शामीन एक मुखलिस, ईमानदार और ज़हीन डॉक्टर है। अल्लाह ताला ने उसके हाथों में शफा बख्शी है। ऐसे डॉक्टर्स की इस मुल्क को अशद जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, प्लीज हमारे हॉस्पिटल को, इस मुल्क को एक अच्छी डॉक्टर से महरूम ना करो। हम सबको डॉक्टर शामीन की बहुत जरूरत है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मुझे अपनी बीवी से भी बहुत मोहब्बत है, मुझे माशरे और सोसाइटी का भी ख्याल है, लेकिन मुझे इन सब चीजों से ज्यादा अजीज मेरा घर है, जिसमें मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी रहते हैं। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इस घर के सुकून के लिए कर रहा हूं। यही घर मेरी जन्नत है और यही घर मेरी दुनिया है। और मैं नहीं, ये घर शामीन से अपने पेशे की कुर्बानी मांग रहा है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे शूटिंग पर जाना है। डॉक्टर शमीन, हमजा नहीं मान रहा। हमजा बेटा, आज आपका ऑपरेशन, आप क्यों नहीं आ रहे? मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। क्यों? इसलिए कि ऑपरेशन से लोग मर जाते हैं। अरे ये आपको किसने कह दिया? यहाँ से तो लोग ठीक ठाक होकर घर जाते हैं। मुझे डर लगता है। डर लगता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मुसलमान हो ना? तो मुसलमान तो किसी चीज से नहीं डरते, अल्लाह पे भरोसा करते हैं। वो तो मैं भी करता हूँ। अच्छा तो फिर उसका नाम लेकर मेरे साथ चलो। और आपको पता है आपका ऑपरेशन आज कौन कर रहा है? डॉक्टर इफ्तिखार, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप भी साथ होंगी ना? बिल्कुल जाऊंगी। मेरा हाथ पकड़ के रखेंगी ना? बिल्कुल पकड़ूंगी। ये लो इस तरह, ठीक है? अब चले। शुगुफ्ता, आप इस दिन का ऑपरेशन थिएटर के लिए आए। हेलो। अरे फेरोजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दीदी, वो सवेरा कांटे से गिर गई और बहुत खून निकल रहा है। अम्मी, सवेरा को चोट आई है और बहुत खून निकल रहा है। हाय अल्लाह, कैसे गिर गई? और तुम कहाँ थी? मैं उस खाने में कपड़े धो रही थी। साहब और बीबी भी घर पे नहीं है। अब मैं क्या करूं? अच्छा, अब तुम तौलिए को गीला करके उसके जख्म पर रखो ताकि खून निकलना बंद हो जाए। मैं कुछ करती हूँ। ज़ीब, जल्दी से शामीन को फोन करो। हेलो। देखिए प्लीज डॉक्टर शामीन से बात करवा दें। जी, डॉक्टर शामीन इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर शामीन को बता दीजिएगा कि उनकी बेटी गिरकर जख्मी हो गई है। इस वक्त मैं उन्हें नहीं बता सकती, बाहर आएंगे तो जरूर बताऊंगी। और कोई मैसेज नहीं है? समीर को फोन करो। हेलो। देखिए प्लीज समीर साहब से बात करा दीजिए, शूटिंग में मसरूफ हैं। अच्छा, उनको बता दीजिएगा कि उनकी बेटी गिरकर जख्मी हो गई है, फौरन घर आ जाए। अम्मी, अब क्या करें? मैं खुद उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर शामीन जी। आपके घर से फोन आया था, आपकी बच्ची गिरकर जख्मी हो गई है। क्या? आप जल्दी से फोन कर लीजिए। क्या हुआ सफेरा को? मुझे भी मैसेज मिला। गिर गई थी, मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गई थी। बारिश करती है, ज्यादा चोट नहीं आई। जब सवेरा को चोट लगी तुम कहाँ थी?
ऑपरेशन थिएटर में थी, उसी वक्त मैसेज मिल गया था। अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। आज तो ठीक है, लेकिन कल ठीक नहीं भी हो सकती। समीर, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सच्ची बात क्यों ना कहूं, आज उसका सर भी फट सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जाहिर है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी तुम्हारी डॉक्टरी। समीर, सवेरा मेरी अपनी बेटी है। तभी तो ये हाल है। तुम्हें तो शादी नहीं करना चाहिए थी, ना ही ये बच्ची पैदा करनी चाहिए थी। अगर तुम उसे नहीं पाल सकती तो बोल दो, मैं खुद पाल लूंगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह कि अगर तुम अपनी इस नौकरी करने की जिद पर कायम रही तो इस घर का तो अल्लाह ही हाफिज है। जिद मैं कर रही हूं? आखिर इस घर की जिम्मेदारी हम दोनों पे है, तो फिर मुझसे क्यों कहा जा रहा है नौकरी छोड़ने के लिए? इसलिए कि मैं औरत? अगर मैं तुमसे कहूं कि फिल्मी दुनिया छोड़ दो तो क्या तुम मान जाओगे? तुम्हारा मतलब है मैं अपना कैरियर छोड़ दूं? क्या हर्ज है? एक डॉक्टर के घर बैठने से बेशुमार मरीजों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एक फिल्मी हीरो के घर बैठने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अब समझा। तुम जलती हो मुझसे, तुम चाहती हो सारी जिंदगी मैं तुमसे दबा रहा हूं, अपने सर पर बिठा के रखूं तुम्हें। और तुम चाहते हो कि मैं घर पे बैठ के तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूं और अपनी हर जरूरत के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊं। ठीक है, अब तुमसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो करना है करो, मैं इस घर से जा रहा हूं। ठहरो समीर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है, मैं ही चली जाती। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, सवेरा कहीं नहीं जाएगी। ये आपने अच्छा नहीं किया साजी। तो अपने काम से काम रखो। तुमसे मिलकर रात दिन रहने। तुमने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया बेटी। आप क्या समझती हैं? अपनी बेटी को, अपनी सवेरा को यूं छोड़ के आना मेरे लिए आसान था? अगर उसने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। पर तुम क्या समझती हो बेटा? यूं घर छोड़ के चले आने से क्या मसले हल हो जाएंगे? नहीं शामी, नहीं बेटा, आदमी को बहुत हौसले से, दरगुजर से, बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। ये जिंदगी की छोटी मोटी जो मसले होते हैं ना, इनको टाल देना चाहिए। और तुम मुझे एक बात बताओ, इस वक्त अहमियत तुम्हारी नहीं, बात सवेरा की जिंदगी की है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उसको दुनिया में इसलिए लाई थी कि वो अधूरी बटी हुई जिंदगी गुजारे? आधे वक्त वो अकेली रहे और आधे वक्त तुम दोनों के झगड़े सुनते हो देखती रहे। नो शामिल, नो बेटा, तुम डॉक्टर हो और यकीनन ये बात तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हो कि इस तरह से उस बच्चे की शख्सियत, जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। मैं अपना घर कभी ना छोड़ के आती, मगर अब वो लगता है उन्हें मेरी अब जरूरत ही नहीं है। बेटी, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है। देखना, गुस्सा ठंडा होते ही
वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। शामीन, सवेरा, चलो। मुझे मिस किया था, मुझे मिस किया था। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर छोड़कर तुम इस तरह नहीं आ सकती। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ समीर, और अपने घर से भी बहुत प्यार करती हूँ, मगर रोज रोज की इस बहस से मैं तंग आ गई हूँ। तुम्हारे साथ जाने से पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा कि मुझे आइंदा डॉक्टरी से नहीं रोकोगे। ये वादा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखो समीर, तुम मुझे दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। या तो मुझे पूरा कबूल करो या मुझे यही रहने दो। मैंने बहुत सोचा शामीन, और मेरा फैसला यह है कि हालांकि मैं अपनी बीवी शामीन से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन डॉक्टर शामीन की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, मेरा घर या डॉक्टरी। अगर ये बात है तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और अपनी बेटी ले जाओ। बेटी किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर तुमने यहां रहने का फैसला कर ही लिया है तो इसे भी अपने साथ रखो, संभालो इसे। शामीन, एक प्याली चाय देना। तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। अब जो हुए हम तुम जुदा, हो जाएगा जीना मुहाल। तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। दूरियां ऐसी भी होंगी ये कभी सोचा न था। रंजिशें कितनी बढ़ेंगी ये कभी चाहा न था। कैसे शर्मिंदा हुई दोनों से रस्म वफा। तुमको भी मुझसे शिकायत, मुझको भी तुमसे गिला।
तुमसे मिलकर रात दिन रहने लगा बस तेरा ख्याल। शर्मीन। जी अब्बू। ये अभी तक तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? हाँ, वो अस्मा कॉलेज गई और अम्मी को बहुत काम था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल फोन कर दिया। बात सुन। जी अब्बू। वो उसका फोन आया था? नहीं नहीं, वो करेगा, फोन जरूर करेगा, आज नहीं तो कल। मेरा मतलब है कि ये जो आजकल के नौजवान होते हैं ना बेटा, ये बहुत जज्बाती हो गए हैं। अब वो फोन नहीं करेगा अब्बू, और ना ही आएगा। ये तुम ऐसा क्यों कह रही है? वो आएगा, जरूर आएगा बेटा, मेरा दिल कहता है वो आएगा। शमीन की जो रिश्ते होते हैं ना, ये इतने कच्चे नहीं होते हैं। वो आएगा। झूठी तसल्लियों का क्या फायदा? समीर बदल गया। शमीन बेटा, अगर तू इजाजत दी, मेरा मतलब अगर तू बुरा ना माने तो मैं समीर से एक दफा जाके खुद बात करूं। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो, अगर मैं समीर के पास जाके बात करूंगा ना, उसे समझाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा, वो मान जाएगा। प्लीज बेटा। नहीं अब्बू, आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं। आपका यह मकाम नहीं है कि आप अपने दामाद के सामने अपनी झोली फैलाएं। मैं अपनी शादी बचाने के लिए आपकी इज्जत कम नहीं होने दूंगी। जो होता है वो होने दीजिएगा। तुमने बहू को नाराज करके अच्छा नहीं किया बेटा। अपने घर जाओ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है अम्मी, मैंने वो घर बंद कर दिया है। अब मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। भाई ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ऐसी कोई खास बात नहीं है। भाभी अपने घर गई है तो समीर इधर आ गई। लेकिन मैंने तो सुना है कि इन्होंने घर बंद कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने वो घर बंद कर दिया। भाई कमाल करते हो समीर, तुम इतना अच्छा खासा घर है, उसको क्यों बंद कर दिया? चलो ऐसा करते हैं कि हम सब चल के उसी घर में रहते हैं, और ये जो हमारा ये पुराना और दकियानुसी से घर है, इसको बेशक बंद कर देते हैं। नहीं, पहले भाभी को लेकर आते हैं, फिर इनके घर चलेंगे। मैं भी तो यही कह रही हूँ, जरा सी बात का बतंगड़ ना बनाओ। जाओ, बहू को ले आओ। समीर, मैं जाकर ले आऊं? इसकी जरूरत नहीं है। ठीक ही तो है, इस तरह तो उसका दिमाग और भी खराब हो जाएगा। भाई अपनी मर्जी से गई है ना, अपनी मर्जी से वापस आए तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अरे आपको क्या जरूरत है इनके मामले में बोलने की? क्यों, ये हमारा मामला भी तो है। समीर, चलो चलकर भाभी को ले आते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और सवेरा का भी तो सोचो। वो भी शायद ये समझ रही कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं दिखा दूंगा उसे कि मैं उसके बगैर रह सकता हूं।
मगर समीर ये ठीक नहीं है। अरे भाई तुम चुप रहो, भाई आया है, कोई अच्छी सी चीज जाके पकाओ। जाओ जाओ भाई, इतना बड़ा फिल्म स्टार आया है भाई, उसकी खातिर तवाज़ुन तो होनी चाहिए ना। वैसे समीर साहब, आपका पर्स तो आजकल खासा भारी रहता होगा, तुम एक काम करो, ये जो अपनी रकम है ना, ये सब मेरे पास जमा करवा दिया करो। क्यों भाई? वो इसलिए कि ब्लैक मनी होती है, और फिर अगर इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास ये सारा तुम्हारा पैसा महफूज रहेगा। अयो भाई, मुझे इनकम टैक्स देना मंजूर है, लेकिन जो बहनोई टैक्स है ये कुछ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात की थी। अयो भाई, क्योंकि आप मेरे बहुत बड़े खैर खा हैं और आपको नौकरी भी नहीं मिल रही, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको अपना सेक्रेटरी मुकर्रर कर लेता हूं। क्या ख्याल है आपका? ये तो बहुत अच्छा ख्याल है भाई। ठीक है, तुम भी ये देखना कि मैं तुम्हें कितनी जल्दी सुपरस्टार बना देता हूं, लेकिन जरा तनख्वाह वनख्वाह पहले से तय कर ले, क्योंकि देखो रिश्तेदारी अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह है। अरे भाई, तनख्वाह जो आप चाहें। अच्छा, तो फिर आज से काम शुरू कर देते। लाओ एडवांस। आपी, आपने समीर भाई को फोन किया है? नहीं बेटा, मैंने तो बहुत समझाया मगर ये मानती ही नहीं। बेटा जिद नहीं करते। अम्मी वो भी तो जिद कर रहा है। अगर एक आदमी जिद कर रहा है तो दूसरा झुक जाए। ठीक है, मान लिया, लेकिन सिर्फ औरत को ही हमेशा क्यों झुकना पड़ता है? इसलिए कि औरत घर बनाकर रखती है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है। बेटा, औरत का दिल तो बहुत नरम होता है, वो सब भूल जाती है, माफ कर देती है। और शायद इसी बात की सजा मिलती है उसे। अम्मी ये क्या बात हुई? प्यार तो इन दोनों ने किया था, जब लड़ाई हुई तो सारा कसूर आप ही का ही हो गया। उन्हें तो जैसे परवाह ही नहीं है। परवाह कैसे नहीं होगी? भी उसका तो घर खाली हो गया, कितना परेशान होगा। शामीन बेटा, तुम्हें उसे फोन करना ही चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा यहाँ आना किसी को नहीं अच्छा लगा। अरे आपी प्लीज अब ऐसे तो मत कहिए। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं, और अगर तुम उसका हाल पूछ लोगी तो कौन सी कमी आ जाएगी तुम्हारी इज्जत में? नहीं अम्मी, आप नहीं जानती, अब वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन गया, बहुत मसरूफ हो गया। उससे अब मेरी परवाह नहीं, और ना ही सवेरा की। उसे थोड़े दिन उसके हाल पे छोड़ दें, खुद ही ठीक हो जाएगा। पहले की बात और थी, अब उसे भी जिम्मेदारियां बुरी लगने लग गई हैं, इसलिए तो उसकी जिंदगी बदल गई है। अब उसे हमारी जरूरत नहीं है। ये समीर कहाँ रह गया? सर वो लड़कियों ने बाहर घेरा हुआ है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ भाई ये दिन तो होते ही हैं। अच्छा देखो, तुम ये सीन याद करो, मैं जरूरी टेलीफोन कर रहा हूँ। अरे भाई समीर कहाँ रह गए थे? सर आपको तो पता ही है, बाहर वो सर। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा है कि ये सीन जो है बड़ा ड्रामेटिक है, मैं इसे एक शॉट में करना चाहता हूँ। तुम जिया के साथ मिलकर अच्छी तरह याद कर लो। मैं एक फोन करके बस अभी आया। बिल्कुल ठीक है। ऑटोग्राफ दे देते हाथ थक गए। मैं दबा दूं क्या? नहीं थैंक यू, अभी इतना ही बड़ा हाल नहीं। आपने तो आते ही सबको दीवाना बना दिया। लड़कियां तो पागल हो रही हैं आपको देखने के लिए। 4 दिन की चांदनी होती है ये। 4 दिन की चांदनी में बड़ी खूबसूरत होती है। आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इंसान को हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। आज आप कुछ उदास लग रहे हैं। चले, डिनर आपको आज मेरी तरफ से। देखिए प्लीज इनकार मत कीजिएगा। ये आज आप इतना मेहरबान कैसे हो गई मुझ पर?
आप तो हमेशा बहुत रिजर्व रहती हैं। अरे, और मैं ये समझती थी कि आप बहुत रिजर्व रहते हैं। हाँ भाई, आओ टेक करेंगे। भूलिएगा नहीं, डिनर मेरी तरफ से क्लब में। ये बहुत अच्छी जगह है। इट्स वेरी रोमांटिक। हाँ, वो तो है। आपने अपनी बीवी से नहीं मिलवाया हमें? वो डॉक्टर है, मुझसे ज्यादा मसरूफ रहती है, कैसे मिलवाऊं? खाना खत्म करने के बाद चलते हैं आपके घर, उनसे मिलाते हैं। आजकल वो अपने घर गई हुई है, जब आएगी तो जरूर मिलवाऊंगा आपसे। हमने तो कुछ और ही सुना था, और पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा भी कि आपकी कोई लड़ाई चल रही है उनसे, और वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई हैं। मैं जानता हूं, कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई हैं मेरी शादी में। चलें छोड़ें, मैंने एक बदमजा टॉपिक छेड़ दिया है, कोई और बात करते हैं। आप कभी आइए ना मेरे घर। जी, आपके घर? जी हाँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, और इसी बहाने कोई गपशप भी रहेगी। मेरा मतलब है, आने वाली फिल्मों के बारे में कोई प्लानिंग करेंगे। वैसे अगर आप अपनी बीवी से जुदाई का शोक मना रहे हैं तो वो एक अलग बात है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी दिन जरूर आऊंगा आपके घर। गुड। और अंकल हॉस्पिटल कैसे रहना हुआ? खैरियत? वैसे ही रूटीन चेकअप पे आया था, सोचा तुमसे भी मिलता जाऊं। तुम सुनाओ, कैसी हो? जी ठीक हूँ। खुश तो हो ना? जी, आप लोग बैठिए। थैंक यू। मम्मी तुम्हें बहुत याद करता है, अक्सर खत में तुम्हारा जिक्र करता है। तुमने शायद उससे खत नहीं लिखा। जी बस वो मसरूफियत इतनी बढ़ गई कि टाइम ही नहीं मिला। रोमी आजकल अपने कोर्स में बहुत कामयाब जा रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप प्लीज जब भी खत लिखिए मेरी तरफ से जरूर मुबारकबाद दीजिएगा। जरूर दूंगा। शामिल बेटे, तुम बहुत समझदार हो। जाहिर है कि तुमने शादी का फैसला भी बहुत सोच समझ कर किया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए। इस तरह एक दूसरे के मसाइल समझने में बहुत आसानी होती है। जी हो सकता है। आइए अंकल, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। नहीं बेटा, मैं चलता हूं। तुम्हें देखना था सो देख लिया। रिश्ता चाहे कोई भी ना हो, प्यार का रिश्ता तो होता है ना बेटा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि मेरा दोस्त कैसा है? ठीक है जी। मैं तो चाहता था कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दूं, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। खैर, मैं आऊंगा तुम्हारे घर तुम्हारे अब्बू से मिलने। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी को तो पहल करनी है।
डॉक्टर शामीन से बात कराइए प्लीज, मैं उनको शौहर बोल रहा हूँ। अरे समीर साहब, फिल्म स्टार समीर साहब। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर शामीन से बात कराइए प्लीज। डॉक्टर शामीन तो डॉक्टर रूमी के वालिद के साथ बाहर निकली हैं। डॉक्टर रूमी के वालिद के साथ गई? अभी एक हफ्ता गुजरा नहीं और डॉक्टर रूमी के वालिद से मुलाकात शुरू हो गई। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अगर शामीन को डॉक्टर रूमी की याद बहुत सता रही है तो फिर मुझे भी कोई कमी नहीं है। आपको पता है जिया, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। आप कहीं मुझे बना तो नहीं दे? अरे नहीं। और हाँ, आज शूटिंग के बाद डिनर मेरी तरफ से, और उसके बाद आपके घर चलकर कॉफी पियेंगे। मेरे घर? आपने उस दिन दावत दी थी ना, भूल गई आप? नहीं नहीं, मुझे याद है। आपके लिए हमेशा खुले। थैंक यू। थैंक यू सर। शामीन, मैंने सुना है तुमने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। जी सर, सही सुना है आपने। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। शायद मेरा इंतखाब ही गलत था सर। खैर, जो होना था वो हो गया। आओ। देखो शामीन, अब तुम्हें अपने फ्यूचर की तरफ देखना। तुम FRCS करने बाहर क्यों नहीं चले जाते? जी तो बहुत जाता है सर, लेकिन मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। पैसे कहाँ से लाऊंगी इतना? दरअसल हमारे हॉस्पिटल को एक स्कॉलरशिप ऑफर हुई है और उसके साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी है। अगर तुम कहो तो तुम्हारा नाम भिजवा दूं? जी? ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सवेरा का तो अम्मी संभाल लेंगी, मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं उससे। तो फिर हाँ कर दो। देखो, एक अच्छा सर्जन बनने के लिए स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है और ऐसे मौके जो हैं वो